हेलो 11th वाले बच्चों, इस डेट 13 अगस्त 2020 सिलेबस अब शुरू। क्लास 11th यूनिट काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया गया है। और कुछ रिकॉल टाइप का ही चल रहा है, कुछ हम लोग याद कर रहे हैं पहले की बातें जो हमने पहले पढ़ी है। उसी में एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पर एक दो क्वेश्चन अगर हम लोग और रिकॉल करके देखें, एक दो क्वेश्चन अगर और रिकॉल करके देखें तो ये क्वेश्चन है, ये भी 9th के बुक में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th का सबसे फेमस क्वेश्चन में से था। जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा अभी ये सब क्लियर करो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी या फिर इफ एन ऑब्जेक्ट, 9th क्लास का बड़ा फेमस क्वेश्चन था, मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड of 20 meter per second and returns from B to A at a and होगा वैसे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज speed for the entire journey। ठीक है, 9th क्लास में था एनसीईआरटी में अब्दुल करके, अब्दुल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। 9th क्लास का एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन था। ए से बी पर गया 20 मीटर पर सेकंड पर और बी से ए पर आया 30 मीटर पर सेकंड पर, और उसके एवरेज स्पीड निकालना है फॉर द इंटायर जर्नी। 9th में पढ़े थे इसको, एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे, 20 पर गया 30 पर आ गया, 20 पर गया 30 पर आ गया, लगेगा कि आंसर 25 होगा, बट जो लोग 9th पढ़े थे ठीक से याद होगा कैसे होता है। ये ए से बी है, इसका डिस्टेंस गिवन नहीं है, डी ले लेंगे तो सॉल्यूशन फ्रॉम ए टू बी है ना। टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डी बाई इसका स्पीड दिया हुआ है 20। इक्वेशन नंबर 1, डिस्टेंस इसका स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर है डी बाई 20, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और फ्रॉम बी टू ए में जो टाइम लगेगा दैट इज वापस आ रहा था, डिस्टेंस डी है बाई 30। अब टोटल डिस्टेंस डी पर गया, डी वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d, और टोटल टाइम है d बाई 20 जाने में लगा, आने में d बाई 30। यू विल टेक द एलसीएम is 5d by 60, or you can say d by 12। therefore average speed ये हमें मालूम है, it is total distance traveled by total time taken। therefore average speed बराबर total distance is 2d and total time is d by 12, so this comes out to be 24 मीटर पर सेकेंड। ए से बी पर गया 20 मीटर पर सेकेंड से, बी से ए पर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड से, एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। जिन्होंने 9th में पढ़ा था, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है। बाकी अभी 11th क्लास के फिजिक्स के काइनेमेटिक्स के हिसाब से भी जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों को इसको अप्रोच करना है। पहले इसको लिखो, फिर हम लोग देखें, और जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं लिखते लिखते सुनेंगे
ये अभी शुरुआत का कुछ टॉपिक जो है आपको लगेगा कि हम 9th का ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में जो लोग सिर्फ वीडियो का टाइटल देख करके आगे उन लोगों को लगेगा, बट जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा एवरेज स्पीड तो ऐसे जैसे ही आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो आप कर रहे हैं वो काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 है, अपने से भी अटेम्प्ट करके देखो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एस से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अभी फिलहाल डिस्टेंस है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यूनिट को देख करके कंफ्यूजन नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये जो है वो टाइम का फंक्शन है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोगों को सोच करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछ रहा है 0 से 5 सेकंड पर, और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है एट t बराबर 5 सेकंड पर। लेक्चर 2 है तो लेक्चर 1 जरूर देख लेना, और वो सब भी छोड़ो, मोशन काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले जो लोग भी जिस भी तरह से वीडियो में जुड़े हुए हैं, पीछे का यूनिट, डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड रीजन, मैक्सिमा मिनिमा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लॉगरिथम्स जरूर पढ़ो यार, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा, फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑफलाइन में तो मैं सबको पर्सनली चेक करता कि आपको आता है क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ऑनलाइन पर कौन लोग वीडियो देख रहे हो मेरे को पता भी नहीं है, तो पहले प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर से अपना टोटल कवर करो, उसके बाद ही टॉपिक पर आना। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, तो एट t बराबर 0 पर ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर t 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और एट t बराबर 5 सेकंड्स पर ये जो डिस्टेंस है 5 सेकंड पर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू टी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू 2.5 शायद 62.5 होता है, दिस इज 62.5 मीटर्स। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 0 पर 0 था और 5 सेकंड के बाद 62.5 मीटर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस 62.5 हुआ बाय टोटल टाइम टेकन 0 से 5, इसको डिवाइड करोगे शायद 12.5 आएगा, डिवाइड खुद से करके देख लो, दिस इज 12.5 मीटर पर सेकंड। बट ये तो एवरेज स्पीड हुआ। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जिन्होंने क्लास किया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए भैया तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ता है। इसका डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ 2.5 टी स्क्वायर, ये तो यूनिट है। अब यहीं पर डिफरेंशिएशन का क्लास ही नहीं किया, झूठे का मोशन पढ़ के क्या उखाड़ लोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ो, जिन्होंने पढ़ा है 2.5 बाहर चले जाएगा, d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और ये 5t हो जाएगा, भी इंस्टेंटेनियस। अब एट t बराबर 5 सेकेंड्स पे ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट विल बी 5 इंटू 5, दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड का यूनिट गलत लिखा गया था, 12.5 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज स्पीड का वैल्यू था, और 25 मीटर पर सेकेंड ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो थोड़ा सा समझो, है 9th का ही कॉन्सेप्ट, और जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, फिजिक्स ऐसा 9, 10, 11, 12 तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो फिजिक्स है, मोशन तो मोशन है, 9th का पढ़ो चाहे 11th का, बट मैथ्स का रूल में चेंजेस है। 9th में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बना ही नहीं सकते थे क्योंकि अपन को डिफरेंशिएशन मालूम नहीं था। अब डिफरेंशिएशन मालूम चला है तो एवरेज स्पीड के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक खास बात सीखेगी जो 8th क्लास से जानते थे 7th क्लास से, कि स्पीड एंड एवरेज स्पीड, वहां पर गड़बड़ हो गया। स्पीड केवल 2 तरह का होता है, या तो एवरेज स्पीड होगा और या फिर जो आपका स्पीडोमीटर पे रीड करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। केवल स्पीड का कोई मतलब नहीं है, केवल स्पीड का मतलब एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, और एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये कुछ समझने लगना कि सीधा जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आपको भी मालूम है, मेरे को भी, कि एवरेज स्पीड ये सब तो बस थोड़ा 9th क्लास का, 2 तरफ से मौका मिल रहा है आपको
एक जो लोग रेगुलर हैं वो 9th क्लास का मोशन पूरा रिवाइज कर लें, जो अभी थोड़ा पीछे है पूरा जोर लगा दे, दिन रात सुबह शाम पढ़ करके ऑनलाइन मटेरियल पढ़ पढ़ के पूरा वीडियो मेरा देख के यहाँ तक पहुँच जाए। बाकी और भी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो चलेंगे, फिर दौड़ के भागेंगे। ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है 11th क्लास का। मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो यहां पर भी वही है, पहले फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर टाइम बराबर होगा डिस्टेंस है 1 और स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो है वो आवर में आ जाएगा। तो रूल तो कहता है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बट किलोमीटर पर आवर में ही क्वेश्चन है तो जाने दो किलोमीटर पर आवर में ही बना लेते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड और फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर टाइम बराबर फिर से डिस्टेंस 1 ही है, स्पीड 1 है, तो इतना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस will be 1 plus 1, this is 2 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन इज 1/6 प्लस 1/8, 6 8 का 24, 4 3 7 आवर्स। Therefore, average speed, this is total distance by total time taken. So total distance is 2, total time taken is 7/24, so this comes out to be 48/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 होगा, बट जो आंसर है वही लिखेंगे। अभी कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन तो ये है नहीं, अभी तो बस थोड़ा सा रिकॉल करवाया जा रहा है। एवरेज स्पीड 48/7 किलोमीटर पर आवर। इसको देखो बना के, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t इन सेकेंड्स में है क्वेश्चन, एट अ टाइम t इन सेकेंड्स में है। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाई x बराबर 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है, ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, दिस डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, अगर बॉडी रेस्ट पे आ जाए, अगर बॉडी रेस्ट पे आ जाए, अगर बॉडी रेस्ट पे आ जाए तो उसका क्या जीरो होगा। बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए, बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए, बॉडी अगर रेस्ट पर आ जाए जी, बॉडी अगर रेस्ट पर आ जाए, बॉडी अगर रेस्ट पर आ जाए, है ना, बॉडी अगर रेस्ट पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो जीरो होगा। मतलब सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोगों को निकालना है dx/dt से। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं, d/dt एक बार 40 का करेंगे, 12 बाहर d/dt ऑफ t का करेंगे, माइनस बाहर d/dt ऑफ t क्यूब का करेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा t क्यूब का 3t², है ना। t क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे 3t²। और बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये रुक जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो 0, कब, 12 माइनस 3t² 0, 3t² 12, t² 4, t बराबर प्लस माइनस 2 सेकंड्स, टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब 2 सेकंड के बाद बॉडी जो है वो रुक जा रहा है, 2 सेकंड के बाद बॉडी जो है रुक जा रहा है, 2 सेकंड के बाद बॉडी रुक जा रहा है। पूछ रहा है कि इस 2 सेकंड में हाउ लॉन्ग, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर तक ट्रेवल किया। तो एट t बराबर 2 सेकेंड्स, ये जो x है
टाइम के फंक्शन है। दिस इज 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, दिस इज 40 प्लस 24 माइनस 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 56 मीटर्स। 56 मीटर जो है 2 सेकंड के बाद 40 प्लस 12 दूनी 24, 64 माइनस 8, तो 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो 56 मीटर चला गया। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। 56 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था बट नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है एट t बराबर 0 पर। अगर हम लोग देख रहे हैं तो एट t बराबर 0 पर ये जो x 0 है वो ऑलरेडी 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब था, ये पहले से ही 40 मीटर पर था। मतलब ओ पॉइंट जो है जहां से भी शुरू हो रहा हो वहां से ये पहले से 40 मीटर पर था और बाद में ये 56 मीटर पर चला गया। तो दोनों के बीच में पूछ रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब शुरू हुआ टाइम 0 से और 2 सेकंड के बाद 64 मीटर पर चला गया, तो कितना हो गया? देयरफॉर हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 2 सेकंड्स में। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट जो है वो 56 माइनस 40, दिस कम्स आउट टू बी 16 मीटर। 16 मीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सब कोई जेईई का क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया लगाने का जरूरत है। और जैसे बच्चों इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख लिया। जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीख लिया, उसी तरह से आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। कुछ खास अंतर तो नहीं है। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। Distance by time is speed, it is a scalar quantity, and displacement by time is velocity, it is a vector quantity। लेकिन हमने सीखा है 11th क्लास में कि केवल वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता है, कि जैसे केवल स्पीड का कोई मीनिंग नहीं है वैसे केवल वेलोसिटी का भी कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसको रिकॉल कर लेंगे। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of an object is called velocity of the object. Distance by time is speed, displacement by time is velocity। जैसे डिस्टेंस विथ डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वैसे स्पीड विथ डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज इट्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, डायमेंशन इज LT -1। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला स्पीड है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा, स्पीड का वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी तो एक खास डायरेक्शन को शो करता है, तो 0 भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा अंतर यह है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड बराबर क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होना चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहीं पर जो लोग बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, उनका 9th का आइडिया पूरा नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट तो खुद कितना भी पाथ ट्रेवल कर लो, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही कहते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो सकता है एवरेज स्पीड,
टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी नहीं निकलता है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी अगर एक ऑब्जेक्ट का एक मोशन में सिर्फ हम लोगों को यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी मालूम है, देन एवरेज वेलोसिटी को हम लोग u प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, v बराबर ds बाई dt हो जाएगा। बाकी इसके बारे में तो हम लोग और चर्चा करेंगे। आपके पास भी टाइम है, 9th क्लास के बुक से जितना जल्दी हो सके आप लोग। अब ये आज का क्लास और 1-2 क्लास और थोड़ा धीमा 9th क्लास का रिवीजन टाइप का चलेगा, उसके बाद सिलेबस दौड़ जाएगा। आपका काम है 9th क्लास के बुक से, जो भी बुक है आपके पास 9th क्लास का, उससे एक बार मोशन चैप्टर को रिकॉल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो फॉर ऑल, और वीडियो को लाइक फटाफट करो, शेयर करो। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो, तभी लाइव क्लास यूट्यूब में करेंगे। टेस्ट जो होगा लाइव क्लास में करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आप लोग पीछे का असाइनमेंट करो, पीछे का स्टडी करते रहो। मैथ्स में बहुत सारा चैप्टर हो गया है, फिजिक्स में रिवाइज करते रहो, 9th क्लास रिवाइज करो, बहुत जल्दी सिलेबस दौड़ के आगे बढ़ जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।